हमारे साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। मिहिर जी, अर्निंग सीजन अब तक कैसा लगा आपको और क्या कुछ साइन दिख रहे हैं ग्रीन शूट्स के? ग्रीन शूट्स मैं कहूंगा कि स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। इनफैक्ट स्टार्टिंग में मैं कहूंगा सीजन थोड़ी स्लगिश शुरू हुई थी और लार्ज कैप्स टिपिकली जो होती हैं वो नॉर्मल रिजल्ट्स देते हैं, ज्यादा सरप्राइजेस नहीं होते हैं। लेकिन मैं पिछले 2-3 दिनों में अगर देखूं, काफी सारे स्मॉल और मिड कैप्स के रिजल्ट आए हैं, वो काफी अच्छे आए हैं। सो मेरे ख्याल से जो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है वही कंटिन्यू करना चाहिए। एक जो जो ग्लोबल अगर हम देखें तो एक मैक्रो टेलविंड नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी हेडविंड्स भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से दिस ईयर मेरे ख्याल से स्टॉक पिकिंग का जो अप्रोच है वही हम कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल। मिहिर जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्राइस डैमेज हुआ है कई पॉकेट्स में। जैसे रियल एस्टेट पॉकेट है एक महीने में 20% इंडेक्स गिर गया। ये हाई बीटा पॉकेट्स में क्या बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं या मार्केट की तरफ से एक वार्निंग साइन है? अ, देखिए, अगर हमारा व्यू ये है कि जो लिक्विडिटी का जो पीक सिचुएशन था, डेफिसिट का सिचुएशन, वो धीरे धीरे करके बेटर होगा। हमने ये भी देखा है कि जो डॉलर इंडेक्स था DXY करीबन 110 के ऊपर पहुंच के अब 107, 8, 9 के 7, 8 के आजू बाजू स्टेबिलाईज हो रहा है। जापानीज येन भी मेरे ख्याल से 158 टच करके अब जाके नॉर्मलाइज हो रहा है। तो ये जो पीक डॉलर स्ट्रेंथ वाली जो ट्रेड थी, वो अगर हो चुकी है, और अब जो मैं कहूंगा जब ट्रम्प आए थे तो इस पीक पे ये सब यूफोरिया हुआ था। टेक स्टॉक भी बहुत ज्यादा चल गए थे, वो एनवीडिया की वजह से थोड़ा करेक्शन में भी आए हैं। तो अगर हम ये कहें कि जो सबसे ज्यादा जो मंदी का कारण था डॉलर स्ट्रेंथ और एफआईआई का आउटफ्लो एंड इंडिया में लिक्विडिटी की जो क्रंच हमने देखी थी, वो अगर वर्स्ट इज ओवर, तो मेरे ख्याल से हमें लगता है कि धीरे धीरे करके मार्केट रिकवर हो सकता है। अगर ये रिकवर होता है तो मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा यूफोरिया वाले स्टॉक्स है, जिसमें जैसे आपने कहा सबसे ज्यादा करेक्शन हुई है, उसमें अगेन वैल्यू देख सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब एक शार्प करेक्शन आती है तो अच्छे स्टॉक्स भी गिरते हैं और नॉट सो ग्रेट क्वालिटी वाले स्टॉक्स भी गिरते हैं। तो अगर हमें हमारी जो क्वालिटी वाले स्टॉक्स हैं जहाँ पे ग्रोथ विजिबिलिटी है, रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें डेफिनेटली बिल्ड करने का चांस मिलता है। एक कॉशन ये रखना चाहिए कि क्वार्टरली रिजल्ट्स का सीजन है, बजट का भी इवेंट हम देख रहे आ रहा है, तो इसके लिए वजह से हम कहेंगे कि रिजल्ट्स का वेट करके, स्टडी करके, मैनेजमेंट का गाइडेंस देख के ही काम करें तो बेटर रहेगा। मेरी जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और इस बार इस अर्निंग सीज़न के मध्य भाग में जो चीज़ बहुत प्रभावशाली रही और जिसके बाद कुछ सेक्टर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, उसमें एक था मिहिर जी सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे एंड स्पेशली क्लोजर टू बजट। अगर कैपेक्स पे कभी काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट डिप्लॉय किया गया, एलोकेट किया गया, आपको क्या लगता है, मीन ये स्पेस डिलीवर करने को तैयार है क्या? सीमेंट में आपने सही कहा। इनफैक्ट पिछले कई हफ्तों में भी सीमेंट के प्राइसेस स्टेबलाइज होके बढ़ना भी शुरू हुए हैं। और उनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट हैं वो भी, मुझे लगता है कोल वगैरह की जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो भी नॉर्मलाइज हो रहे हैं। तो इसमें एक टैक्टिकल प्ले बन सकता है मेरे ख्याल से सीमेंट में। खास करके जो कंपनीज के पास लाइमस्टोन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, और जहां पे कैपेसिटीज का विजिबिलिटी है, कैपेसिटी ग्रोथ की विजिबिलिटी है, मेरे ख्याल से वो सेक्टर में वो स्टॉक्स हमें देखने चाहिए। रीजनल मैं कहूंगा साउथ में टिपिकली प्राइसिंग पावर कम रहा है, साउथ और ईस्ट में। वेस्ट और नॉर्थ में प्राइसिंग पावर रिलेटिवली बेटर रहा है। तो उस तरह की प्रेफरेंस लेके हम चलते हैं सीमेंट में। अच्छा, मेहिर जी, ये पूरे रियल स्टेट में और रियल स्टेट एंसिलरी में, देखिए आज तो रियल स्टेट में एक शॉर्ट कवरिंग पुल बैक है, बट प्राइस डैमेज काफ़ी सिवियर है, काफ़ी सिवियर था। इस पर आपका टेक क्या है एज ए इन्वेस्टर? क्या इस प्राइस को लेना चाहिए? देखिए, जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके तो सेल्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। और खास करके मैं कहूंगा जो नॉर्थ बेस्ड कंपनीज हैं, उसमें हम देखें तो प्राइस और वॉल्यूम काफी अच्छी तरह से है। और जो ब्रॉड थीम रही है कि प्रीमियम प्रॉपर्टीज, प्रीमियम कंजम्पशन वाली जो आइटम्स हैं, उसमें बेटर डिमांड है। वो भी आई थिंक दैट थीसिस आल्सो इज स्टिल इंटैक्ट। तो जहां जहां हमें लगता है कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है कंपनीज रियल एस्टेट में, और वॉल्यूम ग्रोथ का इश्यू नहीं है, पिछले क्वार्टर में हम देखें तो देर आर सम कंपनीज विच हैव आल्सो डिलीवर्ड गुड सेल्स नंबर, प्री सेल्स नंबर्स। तो
मेरे ख्याल से कंपनी बाय कंपनी देख के हम चल सकते हैं, खास करके जहां पे हम देखते हैं कि प्रीमियम प्रीमियम एंड में है जो कंपनीज। ओके बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा आप पर्सनली कोई नई थीम जो आपने आइडेंटिफाई की हो जहां आप पैसा डाल रहे हो मेहर जी? देखिए, जो जो थीम्स पसंद है वही 25, 30, 40% हेयर कट लेके अवेलेबल है। तो ऐसा कुछ नया नई थीम निकालने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग थीम्स में कहाँ टॉप अप कर रहे हैं फिर? सो इसमें क्या है कि अभी भी जो कंजम्पशन लिंक थीम्स है उसमें मिक्स बैग है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कंजम्पशन फुल फ्लेज वापस आ गया है। वहां भी अभी भी जो प्रीमियम एंड में है वहीं पे चल रही कंजम्पशन, एंड इनफैक्ट देयर आर सम इंडिकेशंस के अर्बन में भी धीरे धीरे करके स्लो डाउन शायद आ रही है। तो एक बजट में अर्बन और व्हाइट कॉलर टैक्स पेयर के लिए क्या है वो हमें देख के फिर वो थीम बनाएंगे हम, जहां पे अर्बन लिंक कंजम्पशन पे भी हम प्ले करें। लेकिन वी वुड रादर वेट फॉर सिग्नल्स फ्रॉम द बजट ऑन दैट थीम। लेकिन सिंस कंजम्पशन इज अ क्वेश्चन मार्क, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का फोकस जो मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, डिफेंस, पावर सेक्टर में जो स्पेंडिंग करना और स्पेंडिंग इनकरेज करना प्राइवेट सेक्टर को, जो पॉलिसी देके वो मेरे ख्याल से कंटिन्यू रहेगा। डिफेंस, रेलवे एंड जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेक्स स्पेंडिंग में बजट में मेरे ख्याल से हेल्दी एलोकेशन मिलने की आवश्यकता है। और मैं ये भी कहूंगा कि बजट में मुझे लगता है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स जो है उसका भी स्कोप एक्सपांड करेंगे, तो जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की जो थीम है वो भी मेरे ख्याल से बरकरार रहेगी। तो ये सारे स्ट्रक्चरल प्लेज है फ्रैंकली, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा, जो रियल एस्टेट, मैं कहूंगा कि ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल्स वाले, वो पुराने थीम से काफी हाइप हो चुकी थी। अभी ये करेक्शन में काफी पनिशमेंट भी मिली है स्टॉक्स को, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पिक्चर चेंज नहीं करती। तो जहां जहां भी हमें कन्विक्शन है और विजिबिलिटी है वहां वहां पे काम कर भी रहे हैं। और पिछले 2 दिन में हमने देखा है कि काफी कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट्स भी दिखाए हैं और गाइडेंस भी आए हैं। एक चीज मैं कहूंगा कि जो गवर्नमेंट की कैपेक्स ऑर्डरिंग थी जो फर्स्ट हाफ में स्लो थी, सेकेंड हाफ में भी स्लो शुरुआत हुई थी, लेकिन अब लास्ट 1-2 महीने में हम देख रहे हैं कि डिफेंस और रेलवे वगैरह के सेगमेंट्स में ऑर्डर छूटने लगे हैं। तो उसकी वजह से भी मेरे ख्याल से ये बिल्डअप हो सकता है इसमें। ओके, चलिए मेहर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए इन सब टॉपिक्स पर। चलिए वीरू और मैं अब आपसे इजाज़त लेंगे, और वीरू तो अब आपको कल दिखाई देंगे मुंबई स्टूडियो से, और तो वीरू आपसे मिलेंगे कि हम शाम को, और अब आगे का शो कंचन और श्रेया को दे देते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेकर आते हैं, उसके बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन।